प्रिय विद्यार्थियों, आदर्श एग्रीकल्चर कोचिंग गीतानगर क्लासिंग के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे विगत वर्षों में आए हुए क्वेश्चनों पर, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर बात करेंगे। पहला है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। अंडरलाइन कर लेना, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ स्थित है? तो तुरंत बताओगे देहरादून में स्थित है। कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है विकास डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड से, जिसको आप बोलते हो NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, आनंद गुजरात। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, आप बता सकते हो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, आनंद गुजरात। आनंद गुजरात से संबंधित है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कजरी का पूरा नाम क्या है? अंडरलाइन कर लेना, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जोधपुर राजस्थान। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है भैया? जोधपुर राजस्थान में स्थित है। बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि कजरी का पूरा नाम क्या है और ये कहाँ स्थित है, तो तुरंत बताना सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। तो क्या बताओगे? कहाँ स्थित है? जोधपुर राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपसे, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वाटर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वाटर टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। अंडरलाइन कर लेना, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वाटर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अगला है कि जड़ दबाव किस वैज्ञानिक ने दिया? इंग्लिश में कहते हैं रूट प्रेशर गिवन बाय, तो बताना जड़ दबाव दिया था किस वैज्ञानिक ने? स्टीफन हेल्स नामक वैज्ञानिक ने। कि जड़ दबाव रूट प्रेशर किस वैज्ञानिक ने दिया? तो क्या बताओगे? स्टीफन हेल्स नामक वैज्ञानिक ने। ओलरीकल्चर क्या है? सब्जियों का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत करते हैं? तो तुरंत बताओगे ओलरीकल्चर में करते हैं, जो हार्टिकल्चर की शाखा है। ओलरीकल्चर में हम वेजिटेबल्स का स्टडी करते हैं। कि ओलरीकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? तो सब्जियों का अध्ययन करते हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि शैवालों का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत करते हैं? तो शैवालों का अध्ययन हम भैया करते हैं फाइकोलॉजी विज्ञान के अंतर्गत। किस विज्ञान के अंतर्गत करते हैं? तो क्या बताओगे? फाइकोलॉजी विज्ञान के अंतर्गत हम भैया शैवालों का अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड क्या है? नाबार्ड एक कृषि बैंक है। अंडरलाइन कर लेना, नाबार्ड क्या है? तो नाबार्ड एक कृषि बैंक है। बहुत ज्यादा पूछा जाता है नाबार्ड क्या है? तो नाबार्ड एक कृषि बैंक है। कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। फिर पूछता है कि LUC के अंतर्गत कितनी क्लासें हैं? तो तुरंत बताओगे फर्स्ट से लेकर 8 तक। LUC के अंतर्गत 8 क्लासें हैं, फर्स्ट से 8 तक। फर्स्ट से लेकर 8 तक, फर्स्ट से लेकर हमारी 4th क्लास तक एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल है। अंडरलाइन कर लेना। कहता है कि LUC लैंड यूज क्लासिफिकेशन के लिए कौन सी क्लास में हम खेती कर सकते हैं? तो फर्स्ट से लेकर 4 तक एग्रीकल्चर सुटेबल, 5th से लेकर 8 तक नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर।
अंडरलाइन कर लें। 1 से लेकर 4 तक एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल है, 5 से लेकर 8 तक नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, ये पास्चर के लिए है, वाइल्ड लाइफ के लिए है। अब पूछता है कि यदि उसी के अनुसार जो हमारी फर्स्ट क्लास है उसका कलर कैसा होता है, तो तुरंत बताना लाइट ग्रीन होता है। कि यदि उसी के अंतर्गत जो फर्स्ट क्लास है, जो सबसे अच्छी क्लास है, उसका कलर कैसा होता है, तो तुरंत बताना प्रिय विद्यार्थियों लाइट ग्रीन होता है। कैसा होता है? लाइट ग्रीन होता है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कैल्शियम कार्बोनेट जिसको बोलते हैं मार्बल, उसमें कैल्शियम प्रिय विद्यार्थियों कितने प्रतिशत पाया जाता है, तो तुरंत बताना कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम 40% पाया जाता है। शुष्क चूना जिसको बोलते हो कली चूना, इसी चूने का प्रयोग हम करते हैं प्रिय विद्यार्थियों अम्लीय भूमि को सुधारने के लिए। इसमें कैल्शियम कितने प्रतिशत होता है, तो तुरंत बताओगे 70 से लेकर 72% तक होता है। अम्लीय भूमि को सुधारने के लिए क्विक लाइम का प्रयोग करते हैं, CaO का प्रयोग करते हैं, जिसमें कैल्शियम कितना पाया जाता है, तो क्या बताओगे 70 से लेकर 72% तक पाया जाता है। यहीं पर पूछता है आपसे कि बाजरे का बीज दर क्या है, 4 से 5 kg प्रति हेक्टेयर। गेंदा की नर्सरी के लिए बीज दर क्या है, 1 से 1.5 kg प्रति हेक्टेयर। कॉफी किससे तैयार होता है, कैफीन से। चाय किससे होता है, या चाय में पाया जाने वाला उत्तेजक पदार्थ कौन है, थीन है। कौन है? थीन है। पान में पाया जाने वाला उत्तेजक पदार्थ कौन है, टैनिन है। कॉफी में पाया जाने वाला उत्तेजक पदार्थ कौन है, कैफीन है। क्या है? कैफीन है। तीनों अंडरलाइन कर लेना, एक उत्तेजक पदार्थ यहां से पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन आपसे है कि धान की सुगंधित प्रजातियां कौन कौन सी हैं, टाइप 3 है, टाइप 9 है, बासमती है, इत्यादि हमारी कस्तूरी है। ये हमारी धान की सुगंधित वैरायटी है, इंग्लिश में कहते हैं सेंटेड वैरायटी ऑफ राइस। तो टाइप 3, टाइप 9 और हमने बताया बासमती, कस्तूरी, ये हमारी धान की सुगंधित किस्में हैं। अगला पूछा जाता है कि धान में दाने और भूसी का अनुपात क्या रहता है, तो आप बताते हो 66:33। इसी को आप क्या कह लेते हो, 2:1। क्या कह लेते हो, 2:1 कह लेते हो। अनाज वाली फसलों के लिए NPK का अनुपात कितना रहता है, तो अंडरलाइन कर लेना, अनाज वाली फसलें या सीरियल्स क्रॉप के लिए NPK का अनुपात रहता है, या आदर्श NPK रेशियो जिसको बोलते हो, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, 4:2:1 रहता है। क्या रहता है? 4:2:1 रहता है। कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि टमाटर की सामान्य दशा में बीज दर क्या है, तो अंडरलाइन कर लेना, 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर। कितनी है? 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर है, बहुत ज्यादा पूछी जाती है। मिर्च की बीज दर क्या है, ये भी बीज दर बहुत ज्यादा पूछी जाती है, 1 से 1.5 kg प्रति हेक्टेयर है। कितनी है? 1 से 1.5 kg प्रति हेक्टेयर है। देशी हल का उद्देश्य क्या है, देशी हल भैया हमारा बहुउद्देशीय हल होता है। देशी हल क्या है हमारा भैया, बहुउद्देशीय हल है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कटाई मड़ाई व ओसाई वाला यंत्र कौन है, कंबाइनर है, बहुत ज्यादा पूछता है कि कटाई मड़ाई व ओसाई वाला यंत्र क्या कहलाता है, कंबाइनर कहलाता है। बैलों द्वारा चलाया जाने वाला हो कौन है, बहुत ज्यादा कृषि अभियंत्रण में पूछा जाता है। बैलों द्वारा चलाया जाने वाला हल भैया क्या होता है, अकोला हो होता है। क्या होता है? अकोला हो होता है। कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है आपसे कि एक प्लांट हम कहते हैं भैया बैंगन को, किसको कहते हैं? बैंगन को कहते हैं। इसका जन्म स्थान क्या है,
इसका जन्म स्थान भैया भारत है। क्या है? भारत है। और किन रोगियों के लिए बैंगन का सेवन करना चाहिए? डायबिटीज रोगियों के लिए, मधुमेह रोगियों के लिए बहुत ज्यादा पूछा जाता है किस बैंगन का उपयोग करना चाहिए उनको खाने के लिए, तो सफेद बैंगन का उपचार करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपसे पूछा जाता है कि हरा कशीश का रासायनिक सूत्र क्या है? तो हरा कशीश हम भैया कहते हैं फेरस सल्फेट को, जिसका सूत्र होता है FeSO4 × 7H2O। हरा कशीश को हम क्या कहते हैं? फेरस सल्फेट, जिसका रासायनिक सूत्र होता है FeSO4 × 7H2O। अगला हम कहते हैं कब बचेगा आधा भारत? भारत की स्थिति आप जान ही रहे हो, कोविड-19 के चक्कर में बहुत ही दयनीय स्थिति हो चुकी है। तो हमने एक शब्द लिख दिया, कब बचेगा आधा भारत। क्या कह दिया? कब बचेगा आधा भारत। का से कबूतर और का से क्या है? कपास है। क्या है? कपास है। और इसी में हमने कह दिया आह और हिम। आह कह दिया हमने देशी, और ये हमने कह दिया विदेशी या अमेरिकन कह दिया। आ से का से कपास, गॉसिपियम आर्बोरियम वानस्पतिक नाम, गॉसिपियम हार्बेरियम ये देशी हो गई। हिब गॉसिपियम हिरसुटम और गॉसिपियम बारबेडेंस क्या हो गई? विदेशी हो गई। का से कपास, का से कबूतर, जन्म स्थान क्या है? भारत है। क्या है? भारत है। अगला है बा से बैंगन, जन्म स्थान क्या है? सोलेनम मेलांजना वानस्पतिक नाम, जन्म स्थान भैया क्या हो गया? भारत हो गया। क्या हो गया? भारत हो गया। बा से बेर, जुजफस जुजफा या जुजफस मारिसियाना, जन्म स्थान भैया क्या हो गया? भारत हो गया। क्या हो गया? भारत हो गया। खूब आप कहते हो कि आपके द्वारा जिसको बोलते हो, बाहर आप देखते हो जहां पर कूड़ा करकट या घूरा डालते हो तो वहां पर बेर उगाता है। और बेर पर जब भी आप अपने पिताजी को या बाबा दादी जी को गर्मियों में कुएं से पानी लेकर या नल से पानी ठंडा ले जाते हो, लोटे में ले जाते हो, जो भी पानी बचता है वो बेर पर डाल देते हो। बेर अच्छी तरीके से फल फूल जाता है। जब उसमें क्या लगता है? फल लगता है, तो आप एक दिन लालायित होते हो कि हमने इतना सेला पाला, इसको अच्छी तरीके से छोटा पेड़ हमने लगाया था, आज इतना बड़ा फूल होकर उसमें फल लगे। तो आपको एक दिन लगता है कि हम बेर पर चढ़ जाएं और फल को तोड़ लें। जब बेर पर आप चढ़ते हो, आप कितनी भी उसकी सेवा करो, वो बेर क्या करता है? रहम नहीं करता है, आपको डस लेता है, आपके कांटे लग जाते हैं। इसीलिए इस बेर का कुल क्या कर दिया गया? रहमनेशी कर दिया गया, क्योंकि ये रहम नहीं करता है, इसीलिए इसका कुल क्या कर दिया गया? रहमनेशी किया गया। आप कितनी भी सेवा करो वो आपको डस जरूर लेगा, इसलिए कभी भी ना भूलना। इसीलिए इसका कुल क्या कर दिया गया? रहमनेशी कर दिया गया। और बेर देखा होगा गोला जैसा होता है, गोल गोल, इसलिए बहुत ज्यादा पूछा जाता है गोला किसकी किस्म है? तो क्या बता दोगे? बेर की किस्म है। चार से चना साइसर अरेटिनम, जन्म स्थान क्या है? भारत है। क्या है? भारत है। गा से गन्ना, गा से क्या है? गन्ना, सेकेरम आपिसिनेरम, जन्म स्थान क्या है? भारत। आ से भैया क्या है? आम है। मैनीफेरा इंडिका, जन्म स्थान क्या है? भारत है। वन बर्मा इंडो रीजन भारत है। धा से धान ओराइजा सटाइवा, जन्म स्थान भैया क्या है? भारत है। तो हमने बता दिया कि कोविड-19 के चक्कर में कब बचेगा आधा भारत। भारत की दैनिक बहुत स्थिति खराब है, वहां से हमने सारे जन्म स्थान
निकालिए। का से कपास का जन्म स्थान भारत, बैंगन का जन्म स्थान भारत, बेर का जन्म स्थान भारत, चने का जन्म स्थान भारत, गन्ने का जन्म स्थान भारत, आम का जन्म स्थान भारत, धान का जन्म स्थान भैया क्या हो गया? भारत हो गया। क्या हो गया? भारत हो गया। और यहीं पर देख लो एक ट्रिक से जन्म स्थान, हमने कहा बालों का खत भिजवा कहां? अफ्रीका को। पहले जब मोबाइल नहीं चलते थे तो हमने क्या कह दिया? बालों का खत भिजवा अफ्रीका। बालों का खत कहां भिजवा रहे हैं? अफ्रीका। बा से क्या है? बाजरा है, जन्म स्थान क्या है? अफ्रीका। ला से लौकी, जन्म स्थान क्या है? अफ्रीका। का से करेला, जन्म स्थान अफ्रीका। खा से खरबूज, जन्म स्थान अफ्रीका। ता से तरबूज, जन्म स्थान अफ्रीका। बी से भिंडी एवं मोस्का सेस्कुलेंटस या लेडीज फिंगर, जन्म स्थान अफ्रीका। ज्वा से ज्वार है, जन्म स्थान क्या है? अफ्रीका है। क्या है? अफ्रीका है। अगला यहीं पर देख लो, आंसू मूत ब्राजील में। क्योंकि आप क्लास लेते लेते बहुत थक जाते हो, आप पेशाब नहीं कर पाते हो, आंसू नहीं बहा पाते हो, तो हमने कह दिया आंसू मूत कहां? ब्राजील में। आ से आलू सोलेनम ट्यूबरोजम, जन्म स्थान क्या है? ब्राजील है। क्या है? ब्राजील है। सू से सूरजमुखी, हेलियंथस न्यूड, सूरजमुखी, हेलियंथस एनुअस, जन्म स्थान क्या है? ब्राजील। मुंह से मूंगफली, जन्म स्थान ब्राजील या पेरू या चिली प्रदेश इसी को बोलते हैं, बहुत ज्यादा पूछता है। ता से तंबाकू, जन्म स्थान क्या है? ब्राजील है। क्या है? ब्राजील है। अंडरलाइन कर लो प्रिय विद्यार्थियों, इस ट्रिक के माध्यम द्वारा हमने आपको जन्म स्थान बता दिए कि कब बचेगा आधा भारत, बालों का खत भिजवा अफ्रीका में, आंसू मूत ब्राजील में, आ से आलू, जन्म स्थान ब्राजील, सू से सूरजमुखी, जन्म स्थान ब्राजील, मूंगफली, जन्म स्थान ब्राजील, तंबाकू, जन्म स्थान ब्राजील। ब्राजील को ही आ जाता है पेरू या चिली प्रदेश। ध्यान रखना। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज यहीं पर विराम लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट के माध्यम द्वारा कोई भी यदि कोई चीज बची हो तो कमेंट के माध्यम द्वारा हमसे पूछ सकते हो। निश्चित तौर पर आपकी सेवा के लिए हाजिर रहेंगे। आज के लिए धन्यवाद। नमस्कार।